हेलो फ्रेंड्स। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ में धारा 35A पर भी बहस छिड़ जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुच्छेद 370 जिसको हम काफी दिनों से या फिर काफी सालों से हम इसको सहन कर रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा भी करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि 370 आखिर है क्या, क्यों कश्मीर इसके खिलाफ है। वहीं पर और आर्टिकल 35A भी जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा बनाता है। तो इन्हीं दोनों की बात करूंगा मैं आपको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर इनको लगाया क्यों गया था और इससे होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स, बात उस समय की है जब भारत पाक में बंटवारा हो रहा था, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे का सिलसिला चल रहा था। उस समय पाकिस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे जो कि जम्मू कश्मीर को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। ना वो हिंदुस्तान में शामिल हो रहे थे, ना वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि वो एक हिंदू राजा थे। तो वो पाकिस्तान में तो शामिल हो नहीं सकते थे और वो हिंदुस्तान में शामिल होना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास में वो सारे साधन और वो सारी ताकत और वो सारे शासन करने के लिए जो चीजें थी वो उनके पास में थी। तो उनको जरूरत नहीं हुई किसी में शामिल होने की। लेकिन हुआ ऐसा कि पाकिस्तान की घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर हमला कर दिया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी को दौड़ते दौड़ते भारत के पास मदद के लिए आना पड़ा। भारत जम्मू कश्मीर की मदद करने को तैयार तो हो गया, लेकिन इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को राय दी कि आप इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है कि अब से जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा होगा, और औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया था। भारत ने अपनी सेना को तैयार किया और जम्मू कश्मीर की ओर भेज दिया। उन्होंने जो पाकिस्तान घुसपैठिए थे उनको खदेड़ भेजा और जम्मू कश्मीर की रक्षा हो गई। लेकिन हुआ ये कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पर भी हस्ताक्षर करवाने होते थे। लेकिन इसी बीच जो है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां समझे या फिर उनकी जो जनता थी उनके अंदर डिस्प्यूट हो गया, जिस बीच क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पर हस्ताक्षर करवाना रह गया। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनमत संग्रह की बात कही। तभी से ये मामला इतना पिछड़ गया है कि अभी तक फिसलता ही जा रहा है। इस पर अभी तक कुछ पकड़ नहीं बन पाई। कुछ शर्तों के साथ में जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी ने लंबी बातचीत के बाद में, यानी कि करीबन 5 महीने की बातचीत के बाद में अनुच्छेद 370 को संविधान में जोड़ा गया, जिससे कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और उसके साथ में उनका अलग से झंडा होगा और अलग से उनका एक संविधान भी होगा। उनके कानून नियम जो भी है उनकी राज्य सरकारें डिसाइड करेगी। भारत का उसके अंदर कोई भी आक्षेप नहीं रहेगा। इन शर्तों के साथ में जम्मू कश्मीर शामिल तो हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कानून अलग होंगे, उनके नियम अलग होंगे, उनकी राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी। भारत की संसद को जो है सिर्फ रक्षा, कम्युनिकेशन और विदेश मामलों पर ही कानून बनाने की आजादी मिली। 370 के साथ में ही उनके संविधान में 35 धारा भी जोड़ी गई, जिसके तहत उनको जो है यानी कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के दर्जे के साथ में उन्हें एक विशेष अधिकार भी मिलते हैं। उन्हीं अधिकारों में मैं आपको बता देता हूं कि बाहरी राज्य के व्यक्ति यानी जम्मू कश्मीर के अलावा भारत का कोई भी राज्य से कोई भी व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर में ना कोई संपत्ति खरीद सकता है, ना कोई किसी अचल संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर वाले कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, अपना मालिकाना हक जता सकते हैं और वो वहां पर जमीन भी खरीद सकते हैं। इसके साथ में जम्मू कश्मीर में ना ही किसी योजना का लाभ मिलेगा बाहरी व्यक्ति को, यानी कि जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी व्यक्ति ना तो वहां पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था, ना ही वो प्राइवेट नौकरी के अंदर जाकर अपना हक जमा सकता था। उनकी मर्जी थी, वो मना भी कर सकते थे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उसके साथ में कोई भी राज्य की जो सेवाएं थी या फिर उनकी जो भी कोई भी सेवा थी उसका लाभ नहीं ले पाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही परिभाषित करेगी कि कौन व्यक्ति स्थायी नागरिक होगा। इसके साथ ही एक रोचक तथ्य भी सामने आया है कि जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला अगर बाहरी राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो वो अपना अधिकार खो देती है। जी हाँ फ्रेंड, जम्मू कश्मीर के जो विशेष अधिकार और विशेष नागरिकता का जो अधिकार है वो महिला खो देती है और उसकी पुश्ते भी किसी भी मालिकाना हक का अधिकार नहीं रखती है। सारे अधिकार उसके समाप्त कर दिए जाते हैं, यानी कि वो महिला बाहरी राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद में ना किसी जमीन, किसी जायदाद या फिर किसी भी जम्मू कश्मीर की कोई भी चीज पर अपना अधिकार नहीं रखती है, ना ही किसी सेवा का लाभ ले सकती है। इसके विपरीत कोई भी पुरुष अगर
जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्य के महिला से शादी करता है तो उसको पूरे अधिकार मिलते हैं। यही रोचक तथ्य है जिस वजह से 35A को भी हटाने की बात आती है। इस तरह से धारा 35A और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ में भारत के हाथ बांधे हुए हैं कि वो उसके अंदर ज्यादा आक्षेप कर नहीं सकता। इसी बीच इसको हटाने की बात आती है, इसका विरोध होता है, इस पे बहस होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर अगर कोई कानून लागू करना हो या बनाना हो तो भारतीय सरकार को जम्मू कश्मीर की सरकार से परमिशन लेनी होती है, सहमति लेनी होती, तभी उस पर कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर के पास में अपना अलग झंडे होने के साथ में अलग संविधान का विशेष अधिकार भी है। विधानसभा चुनाव वहां पर जो 5 साल की जगह 6 साल में होते हैं, इसी वजह से वहां से जम्मू कश्मीर के सीधे राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए वहां पर धारा 35A के तहत सबसे पहले वहां पर 6 महीने के लिए राज्यपाल का शासन होगा, उसके बाद में ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 2015 में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि इसके ऊपर कोई बात होती, जम्मू कश्मीर की सरकार ने 370 को वहां के न्यायालय में पेश करके इसको स्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिस वजह से अब इसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इसके बाद में 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में 370 को अस्थायी रूप से लिखा गया था, लेकिन इसको इतना साल हो गया है, इतना टाइम हो गया है कि लगभग ये स्थायी दर्जा मिल चुका है इसे, और इसे हटाना अब नामुमकिन सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जरूरत है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अब मौजूद नहीं है, जिस वजह से यह मामला थोड़ा और उलझ गया है। अब जम्मू कश्मीर की मुख्य पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इसे हटाना नहीं चाहती है, क्योंकि उनका अपना राजनीतिक फायदा है। इस वजह से अब 370 और 35A पर काफी गहमा गहमी या फिर बहस की बात हो गई है कि इसको कैसे हटाया जा सकता है या फिर कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन मैं बात करूंगा कि इससे हमारे देश को अब और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अभी जो है सबसे ज्यादा तो ये कि इस पर जितनी भी मुश्किलें थी वो लगभग समाप्त कर दी गई है, अब लगभग थोड़ी ही मुश्किलें बची है, यानी कि अब बाहरी राज्य यानी कि हम लोग जो कि यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के हैं, ये लोग जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। एक ये परेशानी है हमारे लिए, ना किसी अचल संपत्ति पर हम मालिकाना हक जमा सकते हैं। दूसरा ये कि हम आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हैं बिना राज्य की सहमति की। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको समझाया है कि बिल्कुल सीधा और सरल भाषा में कि 370 और 35A क्या बवाल है, जिस पर पूरा देश बहस करता है और इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अनुच्छेद 370 और धारा 35A के बारे में सबको पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, जिस वजह से ये समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही है। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। प्लीज फ्रेंड्स, सपोर्ट मी। थैंक यू फ्रेंड्स।